डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 के गणित में प्रश्नावली 7.2 7.2 का छठा क्वेश्चन बताने चल रहा है। जैसे कि इसमें दिया गया त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए को बिंदु डी तक इस प्रकार बताया गया है कि ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि त्रिभुज बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। देखो ये आकृति दी गई है, जो आकृति दी गई है इसमें जो है दिया गया है ए बी भुजा जो है वह ए सी भुजा के बराबर है। ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है और कह रहा है बी ए भुजा को, ये बी ए भुजा को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए बी बराबर ए डी है। और हमको सिद्ध करना है दिया कोण बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो देखो हल करते हैं। दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के और बी ए भुजा को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि भैया ए बी जो है वह ए बी के बराबर है। और हमको क्या सिद्ध करना है? कोण बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, यानी बी सी बराबर 90 डिग्री। तो देखो भैया हल करते हैं प्रमाण। तो प्रमाण में क्या दिया है? प्रमाण में दिया सबसे पहले ए बी बराबर किसके दिया है? ए सी दिया है। ए बी बराबर ए सी, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और यह दिया है। और दूसरी बात देखो बी के भुजा को हम डी तक बढ़ा रहे हैं तो क्या दिया गया इसमें ए बी जो है वह ए डी के बराबर है। ए बी दिया है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 से देखो बायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष भी बराबर होगा तो ए सी बराबर क्या हो गया? ए डी। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो देखो ये इधर ए सी और ए डी बराबर है, ये भुजा किसके बराबर है? इसलिए कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। अब देखो ये है तो कोण जो 3 है वो कोण 4 के बराबर है। तो हम देखो समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 जो माने हैं इसमें क्या दिया है? ए बी भुजा जो है वह ए सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? ए सी के। तो जब ए बी भुजा ए सी के बराबर है इसलिए कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर होगा। कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ए बी जो है ए सी के बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2, इसको समीकरण नंबर 5। अब देखो भैया हम आ जाते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में ये कोण 5 जो है त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है। तो देखो कोण 5 बराबर होता है कोण 1 धन कोण 2। क्यों? क्योंकि बहिष्कोण प्रमेय है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंदर स्थित सुदूर दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। अपने अंदर स्थित दो कोणों के योगफल के बराबर है। तो कोण 5 बराबर क्या होगा? कोण 1 धन कोण 2। अब देखो भैया कोण 1 धन कोण 2 दिया है तो देखो समीकरण 5 में दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। हम कोण 1 के स्थान पे कोण 2 लिख सकते हैं। तो कोण 5 बराबर कोण 2 धन कोण 2 है, 2 कोण 2 लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लिए। इसी प्रकार भैया त्रिभुज ए सी डी में कोण 6 जो है बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण है जिसको हम लिख सकते हैं कोण 3 धन कोण 4। कोण 6 बराबर कोण 3 धन कोण 4। तो देखो भैया कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर है। तो हम समीकरण 4 में देखो क्या लिखें? कोण 3 बराबर कोण 4 के। तो हम कोण 4 के स्थान पर कोण 3 लिख सकते हैं। तो कोण 6 बराबर क्या होता है भैया? 2 कोण 3 के। इसको हम समीकरण नंबर 7 लिखेंगे। देखो समीकरण 6 और 7 को जोड़ देंगे। कोण 5 धन कोण 6 होगा 2 कोण 2 धन 2 कोण 3। तो देखो भैया इधर कोण 5 और कोण 6 इधर ये चित्र दिया है कोण 5 बना और ये कोण 6 दिया है। तो ये बी ए डी एक सरल रेखा हुआ, इस पर ये 180 अंश होगा। तो देखो कोण 5 जो है क्या है भैया? कोण डी ए सी और कोण 6 क्या है? बी ए सी। तो ये इतना 180 अंश होगा, इसलिए इसको हम 180 अंश के बराबर कर दिए और दोनों में से 2 कॉमन कर लिए। कोण 2 धन
कोण 3 आया, इधर भी 2 का गुणा था, इधर हम 2 कोण 2, इधर कोण 2 धन कोण 3 लिख लेंगे, 2 का इसमें भाग कर देंगे, आ जाएगा 90 यहाँ। कोण 2 धन कोण 3, कोण 2 धन कोण 3 को जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा कोण BCD। तो कोण BCD बराबर 90 अंक आया, जो कि हमें यही सिद्ध करना है।